दोस्तों, साथ निभाना साथिया सीजन 2 के नए एपिसोड के अपडेट को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। एपिसोड की पूरी जानकारी लेने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल क्विक अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में रखे बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको आने वाले एपिसोड की जानकारी देते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है गोपी बहू अहम और जग्गी जी से, जहां गोपी बहू अहम जी को बताती हैं कि जग्गी जी उनके पति हैं। आगे गोपी बहू बताती हैं कि जब 5 साल पहले आप हमारी जिंदगी से चले गए थे तब जग्गी जी ने ही मुझे संभाला था, मेरे परिवार को संभाला था और मेरा सहारा बने थे। हमारी जिंदगी में आके उन्होंने मुझे टूटने से बचाया था। वही थे जो मेरी जिंदगी में मुझे सहारा बनके मेरे साथ चले। बस जग्गी जी से मैं कुछ कह नहीं पाई क्योंकि मैं इनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं तो बस एक के बेटे से मिलवाना चाहती थी और सच तो यही है कि अब गोपी आपकी नहीं रही, ऐसा कहती है, जिसे सुन के अहम थोड़े से शॉक हो जाते हैं और जो जग्गी जी भी उन्हें देखते रहते हैं। घर के बाकी सदस्य भी बहुत ही शौक से उन्हें देखते। तभी हेमा मन ही मन सोचती है कि अरे ये तो इनकी फैमिली स्टोरी तो इस साल की सबसे बड़ी फिल्म का स्टोरी बन गया है। तभी गोपी बहू कहती है कि यही सच है। इस पर कनक कहती है कि गोपी बहन ये तो ठीक है, लेकिन आपको इन दोनों में से किसी एक को तो चुनना ही होगा, वो आप कैसे चुनेंगे। तभी अनंत कहता है कि भाभी ये इनके फैमिली मैटर है, वो उन्हें ही सॉल्व करने दीजिए, अब हम में से कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। तभी कोकिला बहन कहती हैं कि भाई भाभी मैं आपके घर खाली हाथ आई थी, लेकिन अब दो बेटे लेके जा रही हूँ और ये हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और ये कश्मकश भी हम सुलझा ही लेंगे। और वो गोपी बहू से कहती हैं क्यों गोपी बहू, तो गोपी बहू कहती है जी माँ जी। तभी वो हेतल बहन को भी बोलती हैं केम हेतल बहन हम सुलझा लेंगे ना, तो वो भी कहती है हाँ। और हेतल बहन उर्मिला बहन से कहती हैं कि विवान जी आप चलने की तैयारी कीजिए। तभी जग्गी कहता है कि मैं कैब बुक करता हूँ। इस पे कोकिला बहन कहती है हाँ जाओ। और भी आगे कोकिला बहन कहती हैं कि भाई भाभी दशहरा की पूर्व संध्या से पहले मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, बुराई का अंत होता है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। आप सबसे मुझे आज्ञा लेनी है। ऐसा कह के वो जय श्री कृष्ण कहती हैं और सभी को जय श्री कृष्ण कहती हैं, सभी उनको भी जय श्री कृष्ण कहते हैं। तभी अहम यानी कि गोपिका का गहना से कहते हैं कि गहना क्या तू अपने गोपिका को विदा नहीं करेगी। ये सुन के गहना थोड़ी इमोशनल हो जाती है और इधर दिखाया जाता है कि गहना उनका सामान पैक कर रही है और उनसे कहती है कि गोपिका का वहां जाके आप मुझे भूल मत जाना और अपने कंधों का दर्द भी मत भूल जाना। मैंने जो तेल बना के दिया है वो किसी से लगवा लेना और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना और गुस्सा थोड़ा कम करना। तभी गोपिका का कहते हैं कि गहना वो सब छोड़ और तू मेरे पास आ। गोपिका का गहना को देख के पूछते हैं कि क्या हुआ, तो गहना कहती है देखा मैंने कहा था ना, आपने मुझे रुला दिया, अब आपको जब भी मेरी याद आएगी तो मेरा यही रोता हुआ चेहरा ही दिखाई देगा। इस पे गोपिका का कहते हैं कि तूने तो मेरी जान बताई है तो मैं तुझे कैसे इतनी जल्दी भूल जाऊंगा। हूँगा मैं किसी के और के लिए अहम मोदी, लेकिन तेरे लिए तो मैं गोपिका का ही हूँ और तू जब भी मुझे याद करेगी मैं हमेशा तेरे पास होऊंगा, तेरे पास चलाऊंगा। तभी वहाँ अनंत और गोपी बहू आ जाते हैं। अनंत और गोपी बहू को देख के गोपिका कहते हैं देसाई साहब ये मेरी बहन गहना है, इसे आप कभी भी रोने मत देना। इस पे अनंत कहता है कि जी बिल्कुल। तभी गहना गोपी बहू से कहती हैं कि आप सब चले जाओगे तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। इस पे गोपी बहू कहती हैं कि क्यों अकेली रह जाओगी, और हाथ आगे बढ़ाने कहती हैं और उसके हाथ पे कान्हा जी की मूर्ति रखती है और कहती हैं देखो ये कितने नटखट हैं। ऐसा कहते ही वो उससे कहती है कि तुम भी हमेशा मुस्कुराती खिलखिलाती हुई रहना, भी उदास मत होना ज्यादा। और आगे गोपी बहू कहती है कि तुम मुझे याद करोगी ना, तो गहना कहती है कि मैं आपको भूलूंगी ही नहीं और वो दोनों ऐसा कह के गले मिल जाते हैं। तभी अनंत कहता है कि चलिए सब वेट कर रहे होंगे हमारा और वहां से चलने के लिए होते हैं। तो गोपिका का यानी कि अहम गोपी बहू को देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख के और वहां से वो सभी चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जमुना बहन लड्डू की थाली लेके आती रहती है और खोई खोई सी रहती है। तभी वहाँ हीरल आती है और कहती है कि माँ अब ये क्या कर रहे हो, कहाँ खोए हुए हो। और लड्डू की थाली अपने हाथ में लेते हुए कहती है कि माँ आप कहाँ खोए हुए हो। तभी जमुना बहन कहती है कि आज ननद बा के साथ कितना कुछ हो गया ना,
तो इस पे हीरल कहती है कि जो होना होता है वो होके रहता है माँ, होनी को कौन टाल सकता है। अब तन्नू को ही देखिए ना, उसके साथ जो होना था वो हो गया ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तभी हीरल कहती है कि माँ आपको एक खुशखबरी देना था, अब तन्नू के लिए एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर मिल गया है। तभी वहाँ कनक आ जाती है और वो ये सुन लेती है और वो ये मन ही मन सोचती है कि अब ये अपनी बेटी के बहाने पैसे हड़पना चाहती हैं। तभी हीरल जमुना बहन से कहती कि माँ आप कहाँ खोए हुए, आप मेरी बात सुन भी रहे हो। तो जमुना बहन कहती है अरे तू कुछ कह रही थी ना, मैं नहीं सुन पाई, तुझे कुछ चाहिए। तो कनक पीछे से कहती है कि हाँ माँ, अम्बे माता का आशीर्वाद। कनक हीरल बहन की तरफ मुखातिब होकर कहती है कि है ना हीरल बहन। तो हीरल बहन कहती हैं कि हाँ, मुझे अपनी बेटी के लिए इसके अलावा भी कुछ और चाहिए। इस पे कनक कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, पर ये टाइम इस सब बातों का नहीं है, अभी पूजा का टाइम हो रहा है, ये सब बातें हम पूजा के बाद करेंगे। तभी जमुना बहन फिर से कहती हैं कि ननद भाई ये सब कैसे संभालेंगी, पर कोई चिंता की बात नहीं है, उनके साथ गोपी बहू है ना, गोपी बहू बहुत ही समझदार है, वो बिल्कुल मेरी कनक बहू के जैसे। ऐसा कह के उसकी तरफ मुखातिब होती हैं। ये सुन के कनक बहुत ही खुश होती है और हीरल थोड़ी सी चिढ़ सी जाती है। कनक जमुना बहन से कहती है कि बा, मैं वो कह रही थी कि डेकोरेशन वाले और कैटरिंग वाले का बिल जो है वो मैं दे दूं। तो इस पे जमुना बहन कहती है हाँ बहू, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारे बाबूजी से बात करके जो मोटी रकम है वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी और तुम उसमें से मैनेज कर ले। और भी जमुना बहन आगे कहती हैं कि मैं जाती हूँ तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती हैं। तो कनक मन ही मन सोचती है कि अब आई ना बात मेरे हाथ में, अब गई मोदी सेठानी, अब यहाँ से गई और अब फिर से देसाई फैमिली का रिमोट मेरे हाथ में आ गया, अब जो होगा वो सब मैं देखूंगी। ये सब वो अपने मन ही मन सोचती रहती है और हीरल उसे देख के अंदर ही अंदर चिढ़ती रहती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि गहना रोते रोते फूलों की माला बना रही है। गहना रोती रहती है, तभी वहां अनंत आ जाता है। ये देख के गहना थोड़ी सी झेप जाती है और फिर अनंत कहता है कि मैंने गोपी बहन और अहम जी से वादा किया कि मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। इस पे गहना कहती है नहीं, मैं रो नहीं रही थी। और तभी वहां पे अनंत बैठने लगता है। तो गहना उसे कहती है कि आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं। तो अनंत कहता है कि कुछ कोई बात नहीं, तुम बताओ कि क्या हुआ। तो गहना कहती है कि अनंत जी, मैं कभी भी गोपी बहन जैसी नहीं बन पाऊंगी। वो कितनी शांत, कितनी सहनशील और कितनी सुलझी हुई हैं, और उनके प्यार में कितनी ताकत है कि उन्होंने गोपी काका को भी मरने नहीं दिया, और उनके लिए उनका फर्ज उनके प्यार से भी पहले है। तो अनंत कहता है कि कोई भी इतनी सारी खूबियों के साथ पैदा नहीं होता है, लेकिन अगर उसके दिल में जज्बा हो और जिद हो और उस जिद में पूरा समर्पण हो तो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और भी आगे अनंत कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ थोड़ा हंसाने आया था, तो तुम थोड़ा हंस दो। इस पे गहना थोड़ा मुस्कुरा देती है। फिर अनंत कहता है कि चलो, सब नीचे वेट कर रहे होंगे। तो गहना कहती है कि आप चलिए, मैं फूल समेट के आ रही हूँ, और अनंत वहां से चला जाता है। तभी उसे वहां से सागर देख रहा होता है चोरी छुपे, और वो मन ही मन सोचता है कि फुलझड़ी तू फूल समेट और मैं तुझे समेटूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सभी फिर से पूजा की जगह में इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि पूजा की तैयारी हो रही है। तभी वहां अनंत और गहना को एक साथ आता देख के कनक के मन ही मन गुस्सा होती है और सोचती है कि अनंत फिर से ये नौकरानी को अपने साथ लेके आ गया। सब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो जमुना बहन अम्बे माता के सामने प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे अम्बे माँ, बस इसी तरह से मेरे पूरे परिवार को एक साथ रखना। तभी वहाँ पे हीरल के फोन पे घंटी बजती है और उसे फोन आता है, और वो फोन लेके दूसरी तरफ चली जाती है और फोन पे बात करती है, और किसी आदमी से बात करते हुए कह रही है कि मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, भगवान की कसम। इसमें वो आदमी शायद उसे धमकी देता रहता है और कहता है कि अगर तुमने पैसा नहीं लौटाया तो देख लेना। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। और वो जैसे ही उधर पूजा की तरफ देखती है तो वहां उसको अपनी बेटी तन्नू दिखाई देती है, और वो मन ही मन सोचती है कि चाहती तो नहीं भगवान, लेकिन इस बार लगता है पैसा खींचने के लिए अपनी बेटी को ही सहारा बनाना पड़ेगा। ऐसा वो सोचते हुए उस फोन वाले आदमी से कहती है कि मैं जल्दी तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी। तभी वहां अनंत आ जाता है। अनंत आके हीरल से पूछता है कि क्या हुआ। तो हीरल बोलती है कि कुछ नहीं। तो अनंत कहता है कि क्या हुआ, क्या कुछ छुपा रही हो क्या। तो इस पे हीरल कहती है कि अनंत, वो मैं तन्नू को लेके थोड़ी परेशान हूँ।
जैसे ही अनंत कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है, तभी हीरल का हस्बैंड आ जाता है और वह कहता है कि नहीं अनंत, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे बीच की लड़ाई है, हमारे बीच थोड़ी लड़ाई हो गई ना, इसीलिए वो थोड़ी टेंस है। तो अनंत कहता है वो तो तन्नू का नाम ले रही थी। तो इस पे हीरल का हस्बैंड कहता है कि हाँ, हमारे बीच में तन्नू को ही लेके तो लड़ाई हुई, उसकी पढ़ाई को लेके। तो अनंत कहता है कि तन्नू बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही होशियार है, उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कह के अनंत वहां से चला जाता है। तो हीरल अपने हस्बैंड पे गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें इन सब में बीच में आने किसने कहा था। तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें तन्नू का सहारा लेने की क्या जरूरत है, तुम तन्नू के लिए प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रही हो, तुम तन्नू का सहारा लेके पैसा क्यों लेना चाहती हो, क्यों उसे यूज कर रही हो। तो हीरल कहती है अगर तुम यूज के लायक होते और तुम्हारे पास पैसे होते तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी, और मेरे भाई भाभी जैसे लालची जो पैसे को हड़प के जहाँ से चले जाना चाहते हैं, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस घर की बहू का जितना इस घर पे हक है उतना ही उस घर की बेटी का भी, और मैं ये अपने हक का पैसा लेके ही रहूंगी। दूसरी तरफ गहना को दिखाया जाएगा जो कि घर की नौकरानी अलका बहुत ही खुश हो रही है और उससे कह रही है कि आप कितने दिन बाद छुट्टी के बाद आ गए, मैं आपको देख के बहुत ही खुश हूँ। इसमें अलका भी कहती है कि मैं भी बहुत खुश हूँ लौट के, लेकिन तू तो ये बता, तूने तो मेरे पीछे पूरा घर का काम संभाल लिया, सारा काम तूने खुद अकेले ही किया, और तुझे तेरी भाभियां परेशान तो नहीं करती थी, डांटती तो नहीं थी। इस पे गहना कहती है कि उन्हें डांटने का हक है, आखिर वो भी तो मेरा परिवार है। तभी गहना कहती है कि चलिए माता का श्रृंगार का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए, और ऐसा कह के वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर सभी फैमिली वालों को माता की चौकी के सामने बैठा दिखाया जाता है जहां माता का श्रृंगार हो गया है और सब भजन चलता रहता है। तभी वहां पे गहना और अलका आते हैं। अलका सभी को नमस्ते करती है और गहना को देख के जमुना बहन अपने हस्बैंड से कहती है कि आपने देखा गहना ने कैसे माता का इतना अच्छा श्रृंगार किया है। ये देख के उनके हस्बैंड कहते हैं हाँ, और सभी बहुत ही खुश होते हैं। और यहीं पे इस एपिसोड का अंत होता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनंत और गहना के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर कनक और हीरल के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ हीरल चाहती है कि उसे अपने माँ बाप से कैसे पैसे निकलवाना है, वो ये सोचती रहती है, तो वहीं कनक ये सोचती है कि वो पैसे वो हीरल को नहीं देगी। और भी आगे क्या होगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप ये एपिसोड देखने के लिए कितने एक्साइटेड है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।